पर उन्हें डाउट है कि मॉप अप राउंड का एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। चलिए हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि देखते हैं आइए कौन कौन सा स्टूडेंट है जो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बिना आपको शायद मॉप अप राउंड में भी सीट ना मिले अगर वो गलती आप कीजिएगा तो दोस्तों ICAR ने मॉप अप राउंड के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वो अपलोड कर चुका है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉप अप या फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसका मतलब ये है कि यदि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो और उसके बाद जो कॉलेज आपको अलॉट होती है तो उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, वो ही फाइनल राउंड है। उसके बाद है सेकेंड में, द ऑप्शन फॉर विथड्रॉल या कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द अप्लीकेंट लॉगिन विल नॉट टू बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चॉइस फिलिंग एंड टिल द सीट अलॉटमेंट फॉर मॉप अप या फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। द रिक्वेस्ट फॉर विथड्रॉल या कैंसिलेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में था, यदि किसी बंदे को फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में सीट अलॉट होती थी तो उसके पास सीट विदड्रॉ करने का या कैंसिलेशन करने का ऑप्शन रहता था कि वो सीट को विदड्रॉ करके 10th थर्ड में उसको वापस मिल जाएगा। पर मॉप अप राउंड में आपका ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सीट मिलेगा तो आपको वहाँ विदड्रॉ करने का, कैंसिलेशन करने के लिए आपको वहाँ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये भी बोला गया है कि आप ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप रिक्वेस्ट सेंड ना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव मार्क इन द AIE 2021 कंडक्टेड बाय NTA आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप फॉर फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। वो स्टूडेंट जिनको 0 और नेगेटिव मार्क्स आया है ICAR के एग्ज़ाम में, वो एलिजिबल नहीं है मॉप अप राउंड के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड और डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड that they did not meet the prescribed eligibility requirement in the previous round are not allowed to participate in the MOP या final round of counseling। वो स्टूडेंट जिनको प्रीवियस राउंड यानी कि 1 to 3 में आप कॉलेज मिल गया है, वो कॉलेज एडमिट कर लिए हैं, वो थर्ड राउंड वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद है, एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं कर पाए थे वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। उनको फिर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोबारा करना पड़ेगा और उनको 500 रुपये लगेंगे। वो और ICARexam.net साइट पे ही ये भी होगा। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइस। वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट राउंड में रजिस्टर तो किए थे पर चॉइस फिलिंग नहीं किए थे, रजिस्टर करके 500 रुपये पेमेंट कर दिए थे पर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वो भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, पर उनको सिर्फ चॉइस फिल करना पड़ेगा, उनको 500 रुपये नहीं देना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी filled the choices and were allotted seat but could not upload their document for verification by university। वो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में रजिस्टर भी किए थे, चॉइस फिल भी किए थे और उनको सीट भी मिली, फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड में उनको सीट मिली, पर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दे पाए, उसकी वजह से उनको उनका एडमिशन अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, तो फिर वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे और उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा, उनको मॉप अप राउंड में डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। क्या है, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फिल द चॉइसेस बट वेर नॉट अलॉटेड एनी ऑफ देयर चॉइसेस। वो कैंडिडेट जो कि जिनको तीनों राउंड में से किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला, वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है और उनको डायरेक्ट चॉइस फिल करना पड़ेगा, उनको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो
फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। तो the above allowed candidates are required to fill their fresh choice for the vacant seat only as displayed on the counseling portal, and their previously filled choices, if any automatically stand cancelled, will not be considered for the mop-up round finally. उसके बाद है in case any qualifying examination board is not considered for admission by an agriculture। इसका मतलब है दोस्तों, अगर कोई ऐसा बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं जिसको कि कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी जो आपको अलॉट हुई है, अगर वो उस बोर्ड को वैल्यू नहीं देता है और आपका एडमिशन नहीं लेता है तो इसके लिए ICAR जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट का भी रैंक थर्ड राउंड के अलॉटमेंट रैंक से थोड़ा नीचे आया है वो मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। और आप सबसे बड़ी बात है मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग करना, आप अच्छे से चॉइस फिल करें और सारे कॉलेज डालें और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके कौन से कॉलेज में कितने सीट खाली है उस अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस डालें, आपको मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड राउंड का कट ऑफ कितना रहा और मॉपअप राउंड का कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे वीडियो चलाएगा। धन्यवाद।